नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अनु भाई। और तीन खबरें हैं दरअसल। खबर तो एक ही है, लेकिन उसके तीन अलग अलग किरदार हैं, तीन अलग अलग उसके कैरेक्टर हैं जो आज के दिन निकल कर सामने आए हैं। एक रिक्रिएशन हुआ है अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड का। दूसरा कुछ कबूलनामा है जो तीन शूटर्स हैं उसमें खासकर सनी सिंह का, और उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं अपने उस कबूलनामे में, उस पर भी हम बात करेंगे। एक एंगल है कि शाइस्ता कहाँ है, गुड्डू मुस्लिम कहाँ है। शाइस्ता का तो कोई अता पता नहीं, लेकिन गुड्डू मुस्लिम की जो लास्ट लोकेशन है वो अब कर्नाटक नहीं है बल्कि ओडिशा पहुंच गई है, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले चिराग, चूंकि आज जो खुलासा हुआ है उस खुलासे को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। उसमें सुंदर भाटी का भी नाम सामने आ रहा है कि सुंदर भाटी से उसका कनेक्शन था। पिस्तौल कहाँ से मिली, इसको लेकर कुछ सवालात पूछे गए हैं और उसके भी छन कर जो जवाब आए हैं जिन पर यकीन कर पाना अभी प्रथम दृष्टया मुश्किल है। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसमें अब तक हम ये बात कर रहे थे, कल भी आपसे बात हो रही थी, उससे पहले भी, कि कोई चौथा भी है। लेकिन जो पूछताछ हो रही है उसमें तो ये कह रहे नहीं नहीं, मेरा कोई आका नहीं है, जो हूं मैं ही हूं। सनी सिंह का जो बयान है। सनी सिंह ने तो ये तक कहा है कि जो हूँ मैं ही हूँ और मैं डॉन हूँ। हाँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। और ये सारा जो घटनाक्रम है ये हम तीनों ने मिलकर रचा, क्योंकि ये जेल में इनकी मुलाकात होती है, सनी की और जो दूसरे आरोपी हैं इसमें, अरुण की भी और लवलेश की भी। वहाँ मुलाकात होती है तो प्लान बनता है, तो उन्होंने इनको कहा कि भाई आप इस प्लान में शामिल हो। हाँ। और फिर पर्टिकुलरली धर्म की भी बात हुई। तो फिर जब ये सारे चीज़ें हुई, शामिल हुए, तो उन्होंने कहा भाई हथियार कहाँ से आएंगे। तो पता चला ये हथियार तो मेरे पास है, मुझे एक दोस्त ने दिया था पानीपत में जब था। एक ने बोला जी मेरे पास हथियार है, मुझे दिल्ली में मिला था। तो हथियार भी हो गए और तैयारी भी हो गई। तो उनका भी अब जाना कहाँ है, तो उन्होंने देखा भाई ये वापस आ रहा है अब इसको प्रयागराज से जब ये लेकर आ रहे थे प्रयागराज, तो इसको था कि भाई अब रास्ते में इसको करें। तो एक बार इन्होंने प्लान बनाया बीच में, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट थी उस वक्त, चूंकि हमने शुरुआत में देखा जब उसको लेकर आ रहे थे तो काफ़ी सिक्योरिटी टाइट थी, तो उनका प्लान नहीं हुआ। फाइनली उन्होंने ये टारगेट किया। इनकी बातों से अभी कितना सच बोल रहे हैं कि चौथा है नहीं है, या कितनी इनकी बातों में मतलब रिलाई किया जाए, ये ये बात गले उतर रही है नहीं कि उतर रही, नहीं उतर रही। हमको चूंकि क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बनना था और अभी हम नए नए अंडे से निकले हैं बिल्कुल, और सीधे जाके अतीक अहमद को मार देंगे। ये इतना आसान लगता है, पच जाने जैसा लगता है। नहीं लगता। सवाल तभी खड़े हो रहे हैं, लेकिन अनूप कई बार ऐसा होता है, कई क्रिमिनल्स इस तरह के होते हैं, जैसे एक एज फैक्टर भी होता है इसमें, 18 19 20। और जैसे इसमें एक लवलेश साफ साफ कहता है कि मैं कट्टरवादी हूँ। तो नहीं, उस पर भी मैं आऊंगा, उस परिस्थिति पर भी में मैं आऊंगा कुछ कि क्या धर्म को आगे लाकर भी कुछ इसमें एजेंडा है। लेकिन अभी जो पूछताछ में ये बातें कह रहे हैं, ये बातें एक मनोविज्ञान के हिसाब से कितनी कहाँ तक पुलिस उस जांच में पहुंच पा रही है, ये एक सवाल है। दूसरा ये है कि इनकी जो उम्र है वो सबकी 25 से कम इधर है। इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या होता है, और उसके बाद के, चूंकि अतीक अहमद का एक 45 साल का एक क्राइम की दुनिया का एक उसका एक छत्रराज रहा है पूर्वांचल में या प्रयागराज की जो बेल्ट है। ये इतना आसान है क्या कि हमको कुछ नया बनना है, कुछ बड़ा बनना है, एक क्रिमिनल बनना है बहुत बड़ा, तो अतीक अहमद ही क्यों? सवाल ये है ना कि अतीक अहमद ही क्यों, और अतीक अहमद को मारकर ही क्या इतना बड़ा बना जा सकता था? और फिर पिस्तौल की बात हो रही है, कह रहे हैं कि मेरे फला दोस्त से आ गई। ये सब क्या इतना आसान लग रहा है कि ये जो कहानी, इस पर क्या भरोसा किया जा सकता है? क्या इतना आसान है 6-7 लाख की जो प्रतिबंधित पिस्तौल है वो कोई भी दे देगा, ये लो जाओ और इससे मारा हो किसी को? बात आपकी सही है, आसान तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपको एक केस बताता हूँ। दिल्ली के एक एसीपी होते थे राजवीर सिंह, बहुत एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते थे, उनकी तमाम एनकाउंटर उन्होंने करे, बहुत बहुत टेररिस्ट पकड़े। गुरुग्राम में उनका मर्डर हुआ, और उसका मर्डर किसने किया? उनके एक दोस्त ने, जिसके साथ वो बैठकर शाम को बैठे थे। आप सोचिए कि कोई सोच सकता था कि उनका एनकाउंटर हो जाएगा? वो एकमात्र ऐसे ऑफिसर थे दिल्ली पुलिस में जो सीपी के बाद अगर जिसको सिक्योरिटी मिलती थी तो वो उनको मिली थी, स्क्वाड सिक्योरिटी। आजकल संजीव यादव के पास है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सोचिए कि कौन किसको मार दे ये कुछ नहीं पता। जहाँ तक बात है कि ये पचने वाली चीज़ नहीं, बात बिल्कुल सही है। हमें भी शुरुआत में लग रहा था कि कैसी बातें कर रहे हैं, इसके लिए तो बड़ा फाइनेंस चाहिए, बड़ा दिमाग चाहिए। लेकिन जो इसको एक साइकोलॉजी का एक दूसरा एंगल भी है कि जो ये सोच लेता है ना, और जिसमें बहुत ज़्यादा वो दिमाग नहीं लगा रहा, बहुत ज़्यादा वो इसमें 3-5 ही नहीं कर रहा, हमारी तरह बहुत लॉजिकल नहीं हो रहा, वो जाकर सीधा एक्शन नहीं, करता इन है। तीनों की बातें कैसी लग रही हैं कि सस्ते में धरा गए अतीक अहमद?
सस्ते में या महंगे में तो नहीं पता, लेकिन धरा तो हो गया, इतना तो सच है। और जैसे मैंने कहा कि मौके की बात है, जैसे कहते हैं ना कि आपका मौका है तो आपने शॉट क्या खेल सनी लिया। सिंह किसी को बचाने के लिए, जिस चौथे आदमी की बात हो रही है, उसको बचाने के लिए कह रहा है कि नहीं कोई नहीं है, मैं हूं आका, मैं ही हूं इसका प्लान, मैं ही हूं साजिश करता, मैं ही इस लीडर हूं, ये दोनों मेरे गुर्गे हैं। ये क्या किसी चौथे को बचाने के लिए भी ऐसा हो सकता है क्या? देखिए सोच सकते हैं ऐसा, लेकिन सवाल है कि किसको बचाएंगे, क्यों बचाएंगे, पीछे एजेंडा क्या है। और जैसा कि कई लोग कह रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का ये रोल है, उन्होंने भेजे हैं। तो देखिए ये तो जांच की बात है, और जांच कौन कर रही है? सरकार। अब जो चीज़ सरकार बताएगी वो मीडिया क्योंकि दिखाएगी। एक और जो कबूलनामा हुआ है, कबूलनामा ये है चिराग, कि उसने हफ्ते भर पहले तकरीबन अपने दोस्तों को कहा था कि कुछ ऐसा करने वाला हूँ, पूरे देश में नाम होगा, बहुत बड़ा होगा। तो अ, अचानक से कोई प्लान नहीं हुआ, एक इसके पीछे एक पूरी लंबी इसके पीछे की तैयारी दिखती है। लेकिन जब हम तैयारी की बात करते हैं तो इनकी जो उम्र है, इनकी जो समझ है, उसमें लग रहा है कि ये सब कुछ इतना इतना आसान था, इतना आसान है या? आसान तो नहीं था जैसे मैंने बताया, लेकिन जहाँ तक बात है कि इनके दिमाग में कब ये थॉट आया, अब किसके दिमाग में आया, पहले सनी के दिमाग में आया या दो आरोपियों को आया कि चलो ये करते हैं। फिर उन्होंने ऑब्वियसली आइडिया डिस्कस किया, वो क्यों तैयार हो गए। भाई एक आदमी तैयार तब होगा या तो उसको पैसा मिल रहा हो, या कुछ और उसका फायदा हो, या ये हो कि उसको नाम कमाना है, जैसा ये कह रहे हैं। तो इन तीन फैक्टर में से कोई फैक्टर रहा। अब आगे जाकर इन्होंने ये गन इस तरह से ले ली जैसे ये बयान कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये बचाने लायक बात तो है ही नहीं कि इतनी महंगी गन और ये तमाम चीज़ें कहाँ। तो यही इंटेरोगेशन होगी, अभी 4 दिन है। लेकिन जहाँ तक बात है, जो हम भी सोच रहे हैं कि शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी का पीछे हाथ है, या कोई, कई लोग तो खुलकर कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी का हाथ है। हालांकि देखिए बोलने वाले कुछ भी बोलें, एविडेंस जब तक नहीं आता ऑन मेरिट तब तक हमें कुछ कंक्लूजन नहीं बोल सकते। तो अब ये क्या बोलते हैं आगे, अच्छा, वो उस पर डिपेंड ये करेगा। जो धर्म की बात एक कही जा रही है, मैं सुन रहा था चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं कि बच्चे थे, एक शब्द इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा वो जब अतीक अहमद और अशरफ को गोली मारते हैं तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। एक एक जो हार्डकोर हिंदू है उसकी बात कही जा रही है। ये सब बातें जब कही जाती हैं या उन आरोपियों के मुंह से जब ये बातें निकल रही हैं, नारे निकल रहे हैं, तो क्या एक कोशिश धर्म को बीच में लाकर भी अपने आप को कैटेगराइज करने की है, कुछ जो जो सॉफ्ट हिंदुत्व है उसके आगे? बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये वही है। क्योंकि कोई पर्पस तो लग नहीं रहा, मारने के बाद आप ऐसे क्यों नारे लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसको मार रहे हैं, ये हम सबको पता है किस धर्म संप्रदाय से वो जुड़े हैं। तो ऐसे में या तो माहौल ख़राब करने वाली बात है, या फिर ये कहा जाए कि इसको ज़बरदस्ती एक रंग देने की बात है। क्योंकि वो कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं कि आप वो बोलेंगे तो आप कहलाएंगे। लेकिन इतना साफ है कि कोशिश की गई, जो कि साफ दिख रहा है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से की गई। बहुत जल्दी सरेंडर किया गया, बहुत जल्दी ये सोचा गया कि भाई गोली हमें ना लग जाए पुलिस की। अगर इसको सिर्फ एक ही एंगल से देखें अनूप, के एक ही हम ये देख रहे हैं कि जो हमें दिख रहा है वैसा वैसा हुआ है, इसके पीछे अगर और कोई तीनों कहानी तीनों के पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। ये भी मीडिया में चल रहा है या तमाम जो रिपोर्ट्स छन कर आ रही हैं कि कोई चौथा आदमी वहाँ पर मौजूद था जिसके इशारे पर ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि मोबाइल फ़ोन नहीं है, कैसे आए, कैसे मिले, ये तमाम सवाल तो है ना कम से कम। जो पूछताछ हुई अभी तक ये बताया इन्होंने कि ये तीनों, जब ये पूरी प्लानिंग हुई तो एक बार गए, ये पहले 14 तारीख की बात बता रहे थे, गए थे। तो इनको था कि भाई वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाया, तब इन्होंने लास्ट मोमेंट देखा इसका है कहाँ। तब इनको था कि रात में ये पेश हो रहा है, क्योंकि ये पत्रकार बनकर आए थे, तो कई रिपोर्टर से बात कर रहे थे, तो पूछ रहे थे इन्फॉर्मेशन कि अब क्या है अपडेट। तो सुबह इनको बता दिया गया था, किसी ने अपडेट दे दिया गया था, रैंडम गए ये। तो इनको बता दिया गया कि शाम को इनको मेडिकल के लिए लेके जाना है। तो समझ लीजिए ये वही उसी कड़ी का हिस्सा था। मोबाइल नहीं भी है तो वहाँ पहुँच गए, और मोबाइल नहीं रखने का मकसद ये था कि आगे पकड़े ना जाएं, या आगे कोई ऐसी सिचुएशन ना हो। लेकिन वो इनका प्लान धराशायी हो गया, क्योंकि आज उसी का रिक्रिएशन हुआ है जो रात को हुआ है 15 अप्रैल की, उसी का आज रिक्रिएशन हुआ है। एक तो इस रिक्रिएशन से क्या निकल रहा है, दूसरा अब मैं भी सोशल मीडिया पर देख रहा था, लोग तो इस रिक्रिएशन पर भी सवाल उठा रहे हैं कि सब कुछ तो कैमरे में कैद है, फिर उसका क्या आप रिक्रिएट कर नहीं, रहे हैं? रिक्रिएशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी क्राइम का। उससे एक तो आपको पता लगेगा, एक सिचुएशन का पता लगता है। आप मौके पर जाएंगे, आरोपियों को भी लेकर जाएंगे, अभी शायद लेकर नहीं गए आरोपियों को, हो सकता है अभी लेट तो जो उस वक्त पुलिस वगैरह उसी मौजूद वक्त लेकर जाएंगे जिस वक्त ये क्राइम हुआ है। क्योंकि उस वक्त जो ये जिस तरह से बता रहे हैं, हो सकता है शाम तक खबर भी आ जाए कि उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया है, इनको लेकर आएंगे। क्योंकि वो तो वो जो विरोधाभास होगा वो उसको वहां से पकड़ेंगे ठीक है। कि तुम कहाँ थे, हाँ। पुलिस वाले कितने थे। जो बयान उन्होंने अब तक दिए एक और चीज़ जो मुझे वहां कल पर बड़ी अजीब लग रही थी, शुरुआत में खबर आई थी 17 पुलिस वाले। ये नंबर ऑफ पुलिस वाले वहाँ थे कितने, यही अभी साफ नहीं है। 5 को सस्पेंड किया है हाँ। भाई, जिसमें थाना इंचार्ज हाँ, बिल्कुल, समेत 5 लोग सस्पेंड हुए हैं। तो हाँ। क्या 5 ही थे? नहीं। क्योंकि जवाबदेही सबकी बनती है जितने वहाँ थे। या उस पुलिस वाले को छोड़ दिया जिसने सिर्फ पकड़ लिया था बाद में कि ठीक है भाई तूने तो एंड में अच्छा काम कर दिया। तो सवाल ये है कि पुलिस वाले कितने थे? अगर 5 थे तो आप सोचिए कितनी ज़्यादा और बड़ी लापरवाही थी,
कि 17 पहले फिगर आ रही थी, ये तो 5 ही थे। सोशल मीडिया पर तो लोग ये भी कह रहे हैं कि मैं तो कई सारी पोस्ट पढ़ रहा था फेसबुक पे, ट्विटर पर भी कि पुलिस पकड़ी कि पुलिस के पास भी तो पिस्तौल होती है। इस तरह के सवाल भी हाँ, उठ रहे हैं। नेचुरली पुलिस के पास पिस्तौल चलाने के लिए होती है, ट्रेनिंग उनको मिलती है। अब वो एंड में उन्होंने क्यों नहीं चलाई या चलाना नहीं चाहते थे या कोई और मकसद था, ये तो और ये जांच में कभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि जांच कौन कर रहा है ये सबको पता है। तो इसमें यही है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेयर हो, हम तो यही उम्मीद रखते हैं। जो सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है आमतौर पर केसेस में, खासकर इस अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड में कितना ये इम्पॉर्टेंट है, और जो बातें पूछताछ में अब तक ये तीनों कह रहे हैं, उसका जब यहाँ पर इनको रात में लेकर आएंगे, पूरा सीन एक बार फिर से रिक्रिएट होगा और उसमें क्या मैच किया जाएगा? देखिए, फॉरेंसिक की टीम पहुंची पहले तो, जो एविडेंसेस है वो कलेक्ट किए गए उस समय भी और अभी भी करे जा रहे हैं। ये बताएंगे कि आप कहाँ थे उस समय, ये पूछेंगे कि भाई आप कैसे एकदम आकर गोली एकदम कैसे पॉइंट ब्लैंक करा, ये बताएगा मैं यहाँ था और मैंने ऐसे किया। ये डमी किसी को खड़ा करेंगे, अच्छा करके दिखाओ, करके दिखाएंगे, फिर क्या किया आपने, दिखा हम सबको वीडियो में, तो ये वीडियो से जस्ट मैच करेंगे और ये पूछेंगे कि भाई अब वहाँ विरोधाभास अगर कुछ आ जाएगा तो ना। लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं अनूप, क्यों? क्योंकि बहुत कुछ डिजिटली सब कुछ सबूत इकट्ठा हुए हुए हैं, उसमें सब दिख रहा है कि ये लोग कहाँ खड़े हैं, कैसे इन्होंने फायर किया। एक कैमरे का एंगल वो नहीं दिखाता हमें कि पीछे पुलिस वाले कितने थे, अतीक के पीछे वो कुछ पुलिस वाले 3 या 4 नहीं नजर आ रहे। वहाँ कुछ सीसीटीवी भी तो लगे होंगे आसपास, या कुछ उनकी उनकी उस जांच में क्या निकल रहा है? अभी तो जांच कर रहे हैं, 70 से 80 सीसीटीवी पूरे रूट के उन्होंने अब निकाल लिए हैं। तो अब वहां से पता लगेगा ये कहाँ से फॉलो कर रहे थे, कि एकदम आ गए थे ये 9 जिस समय की घटना 10:30 के आसपास, क्योंकि 10:30 बजे जैसी गाड़ी रुकी, क्योंकि 5-10 मिनट पहले गाड़ी रुकी थी, तो ये तभी आए थे या ये पहले से वहाँ स्टेशन थे, ये जांच के बाद ही साफ होगा। कई सारी फुटेज इन्होंने ली है पुलिस ने वहाँ से। अच्छा, इसमें एक अपडेट मैं दे दूं, इसमें हुआ क्या है अभी, चूंकि ये पत्रकार बनकर आए थे और फिर उसमें इस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ को गोली मार दी। अब हुआ क्या है, अभी खबर आई है छत्तीसगढ़ से, वहाँ पत्रकारों की एंट्री से पहले उनसे सवाल पूछा जा रहा है, पूरी जांच हो रही है। और इमरान जो मसूद हैं, उनका भी जिस तरीके से आया था कि वो ये कह रहे थे कि मुझे पत्रकारों से भी अब डर लगने लगा है, तो ये सवाल भी उठ रहे हैं, ये सवाल भी अब ये डर है कि भाई कोई पत्रकार के भेष में इस तरीके से ना आ जाए। इस पर आप चूंकि क्राइम रिपोर्टर है, ये क्या चुनौती आप लोगों के लिए भी होने वाली है? बिल्कुल होगी चुनौती, और मुझे लगता है इससे हमें डरना नहीं चाहिए इस चुनौती से। और जैसे मर्जी ये चुनौती आए, सवाल ये उठता है कि पुलिस को जब बताना होता है तो चिंदी चोर के बारे में बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है, तो ये तो पुलिस के ऊपर होता है कि वो कब पुलिस एंट्री का भी तो फेलियर है ना ये। तभी तो मैं कह रहा हूँ पुलिस का भी तो फेलियर, पुलिस को नहीं पता, गुप्तचर विभाग को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, तो फिर किस चीज़ के लिए डिपार्टमेंट? मैं तो कह रहा हूँ कि वो कई पत्रकार हो सकता है जाने अनजाने उनसे बात भी कर रहे हो, और वो बता भी रहे हो कई पत्रकारों को बिल्कुल। कि हमने फलाना न्यूज़ से, एनसीआर न्यूज़ जो बता रहे थे वो, कि हम कवर करने आए, तो वो जानकारी पत्रकारों को थी, पुलिस को नहीं थी कि भाई ये कौन थे। दूसरी बात, जहाँ तक आपने रिस्ट्रिक्शन की बात करी है, तो रिस्ट्रिक्शंस तो पुलिस, मैं कह रहा हूँ ना, जब चाहे तो सब कुछ कर लेती है, जब अपने ऊपर पड़े, ये प्रेशर पड़ा है, तो अब देखिए आप स्ट्रिक्टनेस ना हो यूपी में, कल हमने देखा किस तरह से पेश किया आरोपियों को। एक अब चूंकि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता की भी तलाश तो बहुत हाई लेवल पर हो रही है। कल तो मैं देख रहा था कि प्रयागराज के मतलब इलाहाबाद घाटों पर भी जो है पूरे ड्रोन से हो रही है। खबर आई कि नाव में बैठ के शाइस्ता कहीं जा, मतलब अलग अलग तरीके की खबरें चल रही हैं। शाइस्ता कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन गुड्डू मुस्लिम की एक लोकेशन पकड़ी गई है ओडिशा में। इसके अलावा कोई अपडेट? इतना अपडेट है जितना आपने बताया, उड़ीसा में उसकी लोकेशन आई है, लेकिन वहाँ वो क्या कर रहा था, किसके पास था, कौन उसके साथ लोग थे, उसके बाद कहाँ गया, और ये लोकेशन अभी की नहीं है, इसको भी 3-4 दिन हो गए हैं, यानी कि अब वो उसका मूवमेंट कहाँ है पता नहीं। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जाता है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम का भी एक कनेक्शन निकल रहा है भाई। ये भी सवाल उठ रहा है कहीं गुड्डू मुस्लिम नहीं तो नहीं करवाई, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम का चिराग जो इतिहास रहा है उसमें आप देखेंगे कि वो जिसके साथ रहता है उसकी भी मुखबिरी करता है। ऐसे भी कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे क्राइम की दुनिया के, जिसने मुखबरी करके, कल ही हम देख रहे थे एक इंटरव्यू चल रहा था, उसमें उसने एक तमाम खुलासे किए, वो तो जिसके साथ रहता है उसकी मुखबरी करता है। तो क्या इसमें भी कुछ एंगल ऐसा भी है जो पुलिस तलाश रही है, जो गुड्डू मुस्लिम जब पकड़ में आएगा तो उस एंगल से भी पूछताछ हो सकती है? लेकिन सवाल उठता है किसके लिए मुखबरी कर रहा था, उससे उसका फायदा क्या हो रहा था। वो चाहता क्या था अपनी जान छुड़ाने के लिए भी कभी ये भी कभी हो सकता है कि अतीक का साम्राज्य खत्म हो, वो कैसे खत्म होगा, वो अगर मैं मुखबरी दे दूंगा तो खत्म हो जाएगा, मैं बता दूंगा क्या है सिचुएशन। क्राइम की दुनिया में तो ये हमने देखा है ना कि जो आपका दोस्त है, जो बैठ के आपके साथ शराब पी रहा है, खा रहा है, सारा क्राइम कर रहा है, वही कब आपको निपटा दे पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, ऐसे ढेरों उदाहरण है। ढेरों उदाहरण है, और इस केस में भी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है अनूप के, इसके पीछे मकसद क्या है आपका। आप ठीक है, आप उसको बर्बाद कर देंगे, उससे आपको क्या मिलेगा? खुद को बचाने के लिए तो पुलिस तो छोड़ेगी नहीं अभी भी। पुलिस तो अभी, या तो पुलिस ने, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस पकड़ के रखती है और वो आरोपी
से इन्फॉर्मेशन लेती है इस तरह की सारी, और उसके बाद जब वो इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है सारी, उसके बारे में लोकेशन मिल गई पर्टिकुलर, उसको पकड़ लिया, तो वो कई बार आरोपी को ही निपटा देती है दूसरे वाले को, क्योंकि पुलिस भी दगाबाजी करती है, ऐसा नहीं पुलिस नहीं करती, ये पुलिस को भी चीज़ें आती हैं करनी, क्योंकि वो भी साइकोलॉजिकल खेलती है। लेकिन इस केस में हो सकता है पुलिस से उसकी कोई डीलिंग हुई, उसने कहा मैं बताता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, सिंपल, जिसे जो हो, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। कई बार हमने देखा कई केस में प्रूवर बनते हैं, वो क्या होता है, यही तो होता है कि उसमें आरोपी जो है वो पुलिस की साइड हो जाता है। लेकिन एक बात बताइए, आखिरी सवाल है मेरा, क्यों ये इतना विलंब क्यों हो रहा है इन दोनों को पकड़ पाने में? ये दोनों इतने चालाक हैं या पुलिस की मतलब कहाँ कमी कहाँ रह जा रही, या वो जो जितना पुलिस सोच रही है वो उससे ज़्यादा सोच रहे हैं? देखिए, जो आरोपी फंसा होता है ना, जो भाग रहा होता है, वो पुलिस से 4 गुना ज़्यादा सोच रहा होता है, क्योंकि उसको हर पल ये लगता है कि पुलिस के बारे में भी तो कहा जाता है पुलिस को सब पता है। एग्री, लेकिन आप ये बताइए, हर एक घर की आप सीआईडी इंटेलिजेंस यही आपका नहीं हुआ प्रॉपर, यही नहीं पता लगा कि भाई आरोपी कहाँ से आ गए, तो एक एक घर की इन्फॉर्मेशन तो होगी नहीं। मैं आपको कई ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में पुलिस ने ढूंढ लिया आरोपी को और वो उसी इलाके में बैठा था। आमतौर पर वो कहीं भागते ही नहीं है, उनको पता है कि हर घर तो आप सर्च करोगे नहीं, हर घर जाने से वो आप किसी भी रैंडम किसी के घर में अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ जाके बैठ जाओ। अच्छा, बैठे रहो। आप मुझे बताइए, चूंकि आपने तो ऐसी तमाम खबरें देखी हैं, क्या तरीका होता है किसी को, मान लीजिए कोई भाग गया है लाइक गुड्डू मुस्लिम, पुलिस कैसे, जैसे यूपी पुलिस क्या करेगी, कैसे तलाश करती है, कैसे इनकी टीमें बनती हैं, कैसे इनका सर्च ऑपरेशन पूरा चलता है? बताता हूँ मैं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है इसमें। जैसे अब इसके जो नियर एंड डियर कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, वो सबसे पूछताछ होती है, सबसे एक शख्स, वो पूरी लिस्टिंग होती है कि रिश्तेदारों में कितने, 50 सबसे पूछताछ होगी। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, फॉर एग्जाम्पल आगे बढ़िए, इससे आगे ये कहाँ उठता बैठता था, इसकी जो फ़ोन अगर आपने गलती से भी इस्तेमाल कर लिया तो आप फंस जाएंगे। यही वजह थी कि इसने गलती से एक आध बार फ़ोन इस्तेमाल किया, तो उनको ये अंदेशा होगा। अब उड़ीसा किसके यहाँ गया होगा, पुलिस से सोच रही होगी कौन हो सकता है उसका उड़ीसा में, तो जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे फिर ग्रिल करेगी। शायद कई बार कोई कहता नहीं उड़ीसा में तो उसका मामा रहता था, तो वहाँ पहुँच गई पुलिस। कई बार ये क्लू मिलते हैं इस तरह से, कई बार क्लू ऐसे मिलते हैं कि आप भाग रहे हैं और आपके पास कोई पैरेलल मोबाइल है और पुलिस को उसका डिटेल मिल गया, तो आप पकड़े जाते हैं। कई बार आरोपी कोई ना कोई, क्योंकि इतना हाईलाइटेड मामला है, कोई कई बार पुलिस की आम आदमी मदद कर देता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में पुलिस इस तरह से पकड़ नहीं पाती है। वो फिल्मों में दिखता है कि पकड़ लिया, पैरेलल लाइन चला ली और पकड़ लिया, क्राइम पेट्रोल या इस तरीके की। हाँ, वो मैंने मूवी में भी देखा था, कोई पैरेलल लाइन से पकड़ लिया था चंदन महतो को, वो फिल्मों में ही दिखता है। अच्छा, रियलिटी में अगर आप मैनुअल इंटेलिजेंस की बात करो, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मैनुअल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होती है कि आप टेक्निकली कितना आप कर लोगे। बॉस मोबाइल वो इस्तेमाल नहीं कर रहा, आजकल कोई अपराधी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता, करने के बाद पकड़ लो उसको। मोबाइल तो इन तीनों के पास भी नहीं था। सीसीटीवी आप हर जगह आपने लगा दिए, वो अपना हुलिया बदल लेता है। अमृतपाल नहीं पकड़ा जा रहा ना, हाँ, नहीं पकड़ा जा रहा। फिर मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो पकड़ा भी नहीं जा रहा। उसने तो इतना तक किया था कि मोबाइल अपने एक दोस्त को दे दिया कि जाओ, पुलिस सोचे कि मेरा मोबाइल वहाँ घूम रहा है, मैं वहीं हूँ, वो था नहीं हुआ। तो ये आप सोचो, क्रिमिनल बहुत ज़्यादा सोचता है पुलिस से, और ये पकड़ना उसको असंभव सा है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से पकड़ सकते हो, ज़्यादा से आप हर घर को सर्च नहीं कर सकते। बस ये है कि आप जीरो डाउन करते करते कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर, देखिए प्रेशर टेक्निक दो और होती है। आप कानून से क्या कर सकते हो, आप उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हो, आप उसको पीओ डिक्लेयर कर सकते हो, आप उसके घर वालों को परेशान कर सकते हो। एट द एंड वो भाग कर आता है कि यार मेरे अब घर वालों को परेशान करना शुरू कर दिया पुलिस ने, मेरी प्रॉपर्टी अटैच हो रही है। अब जिसके पास ना तो प्रॉपर्टी ना जिसको घर का पता, उसको क्या टेंशन, वो तो भागता रहता है जब तक भागता रहता है। तो ये गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता की जो दौड़ है, ये तकरीबन इसी तरीके से नज़र आती है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से तलाश कर रही है, लेकिन वो कब पकड़ में आएंगे, कैसे पकड़ में आएंगे। इससे पहले कर्नाटक और अब ओडिशा, और ये ओडिशा की लोकेशन भी 3-4 दिन पुरानी, जैसा कि चिराग बता रहे हैं। लेकिन कब पकड़ में आते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो ये चाहते हैं कि अगर हमारे दर्शक देख रहे हो, उनके पास कोई क्लू हो तो वो भी बताएं। बिल्कुल, वो भी बता दें, इससे यूपी पुलिस की आसानी रही। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।